हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। वो फ्रेंड्स क्या है, डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किए हैं। आज मैं आपको कराऊंगा कि अगर अब उस तरीके से फिर आने वाले एग्जाम में अगर आपके पेट के पेपर में आएगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो कब का है, 15/10/2022 यानी 15 अक्टूबर का है। क्लियर है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, जैसे आपको एवरेज का ज्ञान होना चाहिए। औसत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। जैसे फ्रेंड्स आपको परसेंटेज आना चाहिए। क्लियर है। तो यानी ये सब टॉपिक आपको जो है आना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आना चाहिए, क्योंकि इन सभी टॉपिक का यूज जो है डीआई में देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो आई होप, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती होंगी। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय यानी लाख रुपए में दिए गए हैं। तो ये वर्ष 2011, 12, 13, 14, 15 आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। ये वेतन है, ये आपका ईंधन तथा परिवहन दिख रहा है, ये बोनस है, ये ब्याज है, ये क्या है, ऋणों पर क्या है, ब्याज है। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान समझिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन पूछा है इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, यानी कंपनी को ब्याज कितना चुकाना पड़ा। तो इसको आप कंप्लीट ऐड कर लेंगे। देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। होता है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। अब इसको ऐड करेंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा। यहाँ से देखिए 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 की कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 23 की 3 कितना आ जाएगा 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 6 20, 3 23, 23 की 3 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 3 13, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 133.3 टोटल सम आ गया। औसत का मतलब होता ही है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। कितनी कंपनी है, 5 कंपनियां हैं, तो 5 से भाग कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 33 है, 5 6 30, यानी 26 दशमलव समथिंग आएगा। देखिए फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग में इलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 26 दशमलव इसको भाग करेंगे तो 6 लाख कंप्लीट आएगा। लेकिन पेपर में देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट भाग करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, क्योंकि चीज़ें आपको मुझसे सीखनी है। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेंड्स क्या कह रहा है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले बोनस को ऐड करिए फ्रेंड्स, और कह रहा है वेतन का कितना प्रतिशत है, यही आपसे कह रहा है। तो देखिए बोनस को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। ये बोनस, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है 2.00 है, ऐड करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 2 6, 8 6 14, और 14 में 6 जोड़ देंगे 22, 22 की कितना आ जाएगा 2, फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। इसको ऐड करेंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4 2 6, 6 6 12, 8 20। देखिए फ्रेंड्स ठीक से ऐड करिएगा, कैलकुलेशन में गलती ना हो। 0 20 की 0 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 5 2 7, 5 2 7, 8 7 15, 15 6 21, 9 30, 30 की 0 कितना आ गया फ्रेंड्स यहाँ से 3 आ गया। देखिए 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 2 12, यानी बोनस आपका कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या है, कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो कुल राशि मतलब टोटल वेतन का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है, यही कुल राशि है। इसको ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कुल राशि कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपका 4। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 4 2 6, 6 4 10, 10 5 कितना हो जाएगा 15, 15 की 5, और कितना आ जाएगा 1,
3 1 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 4 19, यानी कितना आ जाएगा 1954। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1954 टोटल वेतन आ गया। कितना प्रतिशत है इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स ये अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1200 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 1954। यही है। देखिए फ्रेंड्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसका मतलब इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे ये इंटू 100 कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, ये आपको कितना आ जाएगा 1200 हो जाएगा। क्लियर है। अब बटे कितना हो जाएगा 1954। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक थोड़ा सेंस लगाई, अगर ऊपर 1954 होता तो 1 आ जाता। कितना आ जाता 1, लेकिन पहला आप देखते ही चौथा ऑप्शन मना कर देंगे कि ये नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये 0.1% भी नहीं होगा, इतना कम भी नहीं है। 1954 के आधे से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए पहला भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा होगा, तीसरा। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको गेस करना है। ये 1200 1954 के आधे से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इस बात का ध्यान देना। यानी 0.6% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो ऐसे ही चीज़ों को फ्रेंड्स आपको पेपर में भी कैलकुलेट करना है। बाकी पूरा डिवाइड करेंगे तो 0.6 समथिंग जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.6%। अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है 2011 में इन सभी मदों पर, यानी वेतन पर, ईंधन, बोनस, ब्याज, ये सब आपको ऐड कर देना है। सबको ऐड करेंगे। कह रहा है 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो 2011 में देखिए कुल कितना खर्च कितना हुआ, तो सबसे पहले ऐड कर लीजिए। 300 में 100 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा। देखिए 300 में 100 जोड़ देंगे 400, 400 में 85 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 485, और 2 जोड़ देंगे 487, 487 ये आ गया, और 13.4 इसको ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। 13.4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 487 में तो 13 जोड़ेंगे 500, यानी कितना आ जाएगा 500.4 आ गया 2011 में। ये कब का है फ्रेंड्स 2011 का है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपसे कह रहा है 2015 में कुल उसने व्यय कितना किया, तो देखिए 450 में 152 जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स 450 में 50 अगर मैं पहले जोड़ता हूँ 500, 500 में 100 जोड़ देंगे 600, यानी कितना हो जाएगा 602, 602 में 88 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 690, 690 में अब आपको कितना जोड़ देना है फ्रेंड्स, देखिए 690 आ गया। क्लियर है। अभी आपके पास 39.4 बचा है और 2.96 बचा है। कितना बचा है 2.96। इसको ऐड करेंगे। देखिए 6 9 4 13, 13 की 3 हासिल लाइन 1, 9 1 10, 9 1 10, 10 2 12, 12 की 2 1 आएगा, 9 1 10 3, 13 की 3 हासिल लाइन 1, 700 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 732.36, कितना आ जाएगा 732.36 और इंटू क्या कर देंगे 100। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बड़ा ही कैलकुलेटिव है। अगर मैं इसको देखिए फ्रेंड्स यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट के बाद, अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूँ तो नीचे 1 0 बढ़ा सकते हैं। अगर मैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको हटाता हूँ तो ऊपर 2 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो 1 0 से तो 1 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन आप ही को करना है, इस बात का ध्यान देना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स कितना आएगा 68.33%, यानी पिछली बार का बड़ा ही जबरदस्त कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 68.33। बाकी कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स ये मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। क्लियर है। आई होप कि चीज़ों को आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है यहाँ पे कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात आपको बताना है। तो कर यानी टैक्स कितना दे रहा है, ब्याज कितना दे रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसको ऐड करेंगे। देखिए 5 5 10 कितना हो जाएगा। देखिए 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20 6 26, 26 की कितना आ जाएगा 6, कितना कैरी गया 2, फिर 8 2 10, 10 1 11,
11 7 18, 18 2 20, 20 5 25, 5 30 3 33, 33 की 3 3 आ गया, 3 1 4, यानी कितना आ जाएगा 436। यानी इसका जो करों पर ब्याज है वो कितना आ गया फ्रेंड्स 436 रेशियो। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है ईंधन तथा परिवहन पर, ईंधन और परिवहन का जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा। यहाँ से देखिए 5 2, यहाँ पे देखिए 5 5 10 और 2 2 4, 10 4 14, 14 की 4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 1 2, 2 3 2 5 5 10, 10 की 0 कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी कितना आ जाएगा 604 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 से कटेगा तो 4 एक 4 9 36 109, इसको 4 से काटेंगे तो देखिए 15 चौके 60, 4 एक 4, यानी 109 रेशियो 151 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो यानी सबसे पहले आपसे यही कह रहा था फ्रेंड्स, आपसे कर को ऐड कर देना है और किसको ऐड कर देना है आपको, और ईंधन और परिवहन को। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस देख के डाटा में आपको बताना है, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में बेहतर तरीके से आना चाहिए। क्लियर है, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप लोग कैसे करेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डीआई की बात करते हैं तो जैसे एक क्वेश्चन और पूछा गया फ्रेंड्स, 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स 2013 के दौरान आप लोग ऐड कर लेंगे, यानी 524 105 2 अगर देखिए फ्रेंड्स इसको मैं जोड़ता हूं तो जैसे 524 है और 105 है। क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि 524 है और कितना है 105, तो इसको मैं अगर जोड़ता हूँ क्योंकि ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है, तो 500 में 100 जोड़ देंगे 600, यानी 629 आएगा। 629 आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो ये कंप्लीट पूरा ऐड करना बाकी है, तो इसका मतलब ऐसे ही आप देखते ही बता देंगे कितना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन पे भी नजर रखना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला डीआई देखते हैं कि क्या है। अगला डीआई देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला डीआई है कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए जो है किराए पर रखी। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए। कार के स्टैंडिंग टाइम यानी खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले गाड़ी कौन सी है, अल्टो है, स्विफ्ट है, टियागो है, मिनी है और क्या है, क्विड है। अब देखिए कार का जो माइलेज है 25 किलोमीटर प्रति लीटर, 22 किलोमीटर प्रति लीटर, 30 20 25 है। ये प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा है। 10 दिनों के दौरान कुल जो है तय करने में लगा समय है। क्वेश्चन पहला पूछा है 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। औसत गति का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, यही होता है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स कह रहा है अल्टो, अल्टो देखिए कितना जा रहा है। अगर मैं अल्टो की बात करता हूँ, अल्टो है और क्या है फ्रेंड्स, टियागो है। अल्टो है और टियागो का पूछा है, तो अल्टो देखिए फ्रेंड्स इसका औसत चाल कितना हो जाएगा 25 × 10। अब देखिए इंटू 10 दिन में कितना जा रहा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लेकिन लिख दे रहा हूँ। और बटे समय कितना लगेगा 50 घंटे रेशियो। अगर हम टियागो की फ्रेंड्स बात करते हैं तो टियागो की जो औसत चाल हो जाएगी 30 × 12 × 10 दिन में इतना ही जाएगा और बटे कितना है 50, टियागो का भी है। तो देखिए फ्रेंड्स रेशियो पूछा है 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 25:36 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आ गया 25:36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, यानी चौथा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी कह रहा 2300 किलोमीटर है, तो अल्टो और क्विड के द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगे समय का अंतर आप सभी लोगों से
पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स अल्टो और क्विड, अल्टो देखिए फ्रेंड्स 25 किलोमीटर प्रति लीटर की चाल से 10 लीटर 50 घंटे में कवर कर रहा है, क्योंकि औसत गति पूछा है, इस बात का ध्यान देना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब, और दूसरा कौन सा दिया है, कौन सी गाड़ी है आपकी, क्विड है। तो क्विड देखिए फ्रेंड्स 25 किलोमीटर प्रति लीटर, कार का माइलेज वही है, ये 20 लीटर 100 घंटे में जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 10 लीटर, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फ्रेंड्स ये 10 लीटर कितने में जाएगी, 50 घंटे में जाएगी। तो सब कुछ दोनों का सेम हो गया। अगर दोनों का सेम हो गया तो स्पीड भी सेम हो जाएगी, यानी दोनों के बीच का जो फ्रेंड्स डिफरेंस आएगा कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। इस बात का ध्यान देना, यानी थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। यानी जो समय का डिफरेंस आएगा वो 0 आ जाएगा। क्लियर है। बाकी आप अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। औसत चाल बराबर देखिए फ्रेंड्स मैं निकाल के दिखा भी दे रहा हूं कि कितना हो जाएगा। देखिए 25 × 10, क्योंकि औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। 10 दिन में कितना जा रहा है, मैं अल्टो की बात कर रहा हूँ, 50 घंटे। तो देखिए 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। किसका, ये अल्टो का है फ्रेंड्स, ये किसका है, अल्टो का। अगर हम क्विड की बात करते हैं तो क्विड का कितना आ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स 25 × 20 × 10 अब बटे कितना कर देंगे, 100 घंटे। तो देखिए 00 से 00 कैंसिल, 25 दूनी कितना आ गया, 50, 50 आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 0। लेकिन पेपर में फ्रेंड्स ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति के साथ 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का कार स्विफ्ट द्वारा दिए गए 10 दिनों के दौरान उसकी गति के साथ 990 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स समय बराबर होता क्या है, दूरी बटे चाल। तो अब देखिए जैसे सबसे पहले कौन सी है, कार मिनी है। तो मिनी की तो दूरी कितना दिया है, 875 किलोमीटर दिया है। अगर हम कार मिनी की बात करते हैं तो इनका कितना दिया है, 875 किलोमीटर दूरी दिया गया है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो सबसे पहले स्पीड निकाल लीजिए। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो कार मिनी का जो स्पीड आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स 25 जा रहा है, 20 × 25 कर देंगे, कितना कर देंगे, मिनी का निकाल रहा हूँ तो 20 × 25 और इंटू 10 दिन में कितना जा रहा है, तो इंटू 10 और बटे कितना कर देंगे फ्रेंड्स 80। तभी तो फ्रेंड्स स्पीड निकल के आएगी। तो 20 चौके 80, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125 बटे 2 इंटू 125 बटे 2। 125 से इसको 8 से 75 काटेंगे, 7 बार फ्रेंड्स कटेगा। तो यानी ये कितना जाएगा, 7 दूनी 14 घंटे। तो मिनी को कितने घंटे लग रहे हैं फ्रेंड्स, 14 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद किसका दिया गया है, कार स्विफ्ट का दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स स्विफ्ट का स्पीड अभी हमने निकाला था, तो इसका कितना आया था, 50 आया था। क्लियर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने निकाला था स्विफ्ट का, तो कितना आया था, 50। तो 990 बटे कितना कर देंगे, 990 बटे 50 कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, रेशियो 99/5 यही आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स निकाल लेते हैं। मुझको लगता है कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है। स्विफ्ट का अगर मैं निकालता हूँ कितना हो जाएगा, 22 × 10। चलिए निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन ना रहे। 22 × 10 × 10 बटे कितना कर देंगे, 55। क्लियर है। बटे 55 कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स 5 से काटेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 दूनी 20 दूनी 40 आएगा। सॉरी 50 नहीं फ्रेंड्स 40 आएगा, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुझे मिस्टेक लग रहा था। कितना आ जाएगा, 40। तो इसका मतलब 990 बटे 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 990 बटे 40 करेंगे 0 0, 99 बटे 4 आएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 14 चौके 56, यानी 56 रेशियो कितना आ जाएगा, 99 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, 56 रेशियो 99, यानी थर्ड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर चीज़ें एक बार में नहीं भी समझ में आती हैं तो आप लोग दोबारा देखा करिए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। अब 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी के द्वारा पूछा गया है दूरी। तो अब देखिए फ्रेंड्स टियागो कितना दूरी तय करेगा।
तो देखिए टियागो और मिनी के द्वारा पूछा गया है, तो चलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये टियागो है और ये क्या है, मिनी है। इनके बीच क्या पूछा गया है, दूरी का रेशियो पूछा गया। तो टियागो देखिए फ्रेंड्स कितना चला जाएगा, 30 गुणे 12 गुणे 10, 30 गुणे 12 गुणे 10 ये इनकी दूरी चली जाएंगे। और मिनी देखिए फ्रेंड्स कितना दूरी चला जाएगा, 20 गुणे 25 गुणे 10, क्योंकि फ्रेंड 10 दिन है, 10 दिन लिखने की जरूरत नहीं थी, कैंसिल ही हो जाएगा। इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, यानी 6 त्रिक 18 रेशियो 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 18 रेशियो 25। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चीज़ें अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जो है क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कहेंगे मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों 300 घंटे में तय करते हैं तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए औसत गति कैसे निकालेंगे, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। ये आपको फ्रेंड्स चीज़ें बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। कुल दूरी सबका निकाल देंगे, अल्टो का निकाल देंगे 25 गुणे 10 गुणे 10 कर देंगे क्योंकि 10 दिन का निकालना है। स्विफ्ट का भी 22 गुणे 10 गुणे 10 कर देंगे। ऐसे ही सबका दूरी निकाल के ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद एक बार 150 से भाग करिएगा, एक बार 300 से भाग करेंगे तो फिर आपको स्पीड निकल आएगी, फिर उनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स मेरा हिंट समझ गए होंगे। तो चलिए हिंट करने के बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इस तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।